हेलो एवरीवन। तो आज नेक्स्ट रैंकर्स का मेंटरिंग सेशन का डे 7 है और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को कर रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक किया था उससे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसका भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। 2 टॉपिक और बचा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इस दोनों टॉपिक का हम लोग बोहर मॉडल स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन लगाना आप शुरू कर सकते हो। यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। फार्मूला आई होप आपने रिवाइज किया होगा और आप वो क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 5.862 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 चलो मैं करता हूँ आप। तो एक्चुअली जो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ। ओके, जहाँ पे h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होता है और लैम्डा अपने को दिया हुआ है। h के जगह पे 6 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, -34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा 5.862 इंटू 10⁻⁻16। आप यहाँ से इसको सॉल्व करके आप एनर्जी निकाल सकते हो। हालांकि ये फिजिकल का टॉपिक, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन खुद से करना ही होगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा अप्रॉक्स 3.4 इंटू 10⁻⁻10 जूल आएगी। अगर 3.38 या 3.39 भी आता है तो आप सही हो, ये मान के चलो। ठीक है, चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ये इसको भी आप पॉज करके पहले ट्राई कर लो। 1 2 3 चलो अब मैं करता हूँ। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वही होती है hc/। अच्छा, इसमें क्या करता है, हमको एनर्जी भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो हाँ, पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। और सिंस हमारे पास ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लेमडा एंगस्ट्रॉम में तो ये सब वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12,400 अपॉन जो लेमडा दिया हुआ है 4000, आप यहाँ पे आप डाल दो, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, ये हमारे पास जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर क्वेश्चन में पूछते कि इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू c/λ। c अपने को पता है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा अपने को पता है, लैम्डा यहाँ पे हम लोग मीटर में डालेंगे 4000 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ में आएगी, हर्ज में आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि विच हैज हायर एनर्जी, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट एंड फोटोन ऑफ रेड लाइट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि VIPGYOR ये जो स्पेक्ट्रम होता है इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ बढ़ता है तो एनर्जी घटेगी। ठीक है, मीन्स बिकॉज जो एनर्जी होता है वो hc/λ होता है, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट और फोटोन ऑफ रेड लाइट। तो जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, हेंस एनर्जी ऑफ वायलेट इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ रेड। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको पॉज करें, ट्राई करें। 1 2 3। इसमें क्या बोला, अल्ट्रावायलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस एंड इमिटेड re-emitted as 2 photon. One has wavelength 760 nanometer. Then what would be the wave number of second photon? Suppose यहाँ पर एक केस है, इसमें क्या हुआ कि एक कोई फोटोन आया जिसका वेवलेंथ लेमडा 1 है। इस गैस ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर उसने सपोज 2 फोटोन निकाला जिसके वेवलेंथ एक की लेमडा 2 है, एक की लेमडा 3 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा कि जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही ये रिलीज करेगा। मीन्स E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3। एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लेमडा, मीन्स एच सी बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 2 प्लस एच सी बाई लेमडा 3। इसमें कोई डाउट? एच सी ये तीनों से कैंसिल, मीन्स 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 2 प्लस 1 बाई लेमडा 3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं? ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है बीच में तो आप कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो, वहीं पर आपको डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। नाउ हमारे पास लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है, तो 300 नैनोमीटर, मीन्स 1/300 इज इक्वल टू लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है, 760 नैनोमीटर, 1/760 नैनो प्लस 1/λ3। 1/λ3 इज इक्वल टू 1/300 माइनस 1/760। आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपको 1/λ3 आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा, वेव नंबर पूछा, तो वेव नंबर क्या होता है, 1/λ ही होता है। तो यहाँ से 1/λ3 आप निकाल लोगे। अगर आपको वेवलेंथ पूछे तो आप यहाँ से λ3 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यही इसी टॉपिक से, कि आप उसको करके लाए। वो होमवर्क रहेगा, तो मैं उस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर देता हूँ। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को नोट करो। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ बल्ब इमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 45,000 एंगस्ट्रॉम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ बल्ब इमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 45,000 angstrom. The bulb is rated 150 watt and 8% of energy is emitted as light. The bulb is rated 150 watt and 8% of energy is emitted as light. How many photons are emitted by the bulb per second? How many photons are emitted by the bulb per second? ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आप करके लाओ। अगर मैं बोलूँ तो एक बल्ब है जो इमिट करता है एक लाइट को, जिसका वेवलेंथ आपको 45,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। वो बल्ब का जो पावर है वो 150 वाट है एंड 8% जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में इमिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि कितने फोटोन बल्ब से पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं। नाउ अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो हम लोग आते हैं उस वाले टॉपिक पर। मेरे को लगता है ये वाला थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा खींचा जाना चाहिए, ताकि मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों में
आज मैं ख़त्म कर दूँ, इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे उसको कल सॉल्व करेंगे, और फिर कल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वो 15 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक कहानी मैं सुनाता हूँ, आप सुनो। हालांकि ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना होता है, उसमें आपको ये सब फिर से पढ़ना है, बट ये सब को थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन पढ़ना है। समझ में आया? चलिए, फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं पहले डेफिनेशन डिक्टेट करता हूँ, आप उसको नोट करना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? इट इज एन आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी। दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी and the radiation emitted by this body is called black body radiation. कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मैं डिक्टेट करना अपनी डेफिनेशन को। ब्लैक बॉडी, it is an ideal body which emit and absorb all type of frequency, it's called black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने किसी भी वेवलेंथ का लाइट फेंक के मारा और उसने एब्जॉर्ब कर लिया, या वो एक ऐसा बॉडी है जो हर एक टाइप का जो फोटोन है उसको इमिट करता है, उस टाइप को हम लोग, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जनरली काला नहीं होता, ठीक है ना, ये बस ऐसी मजाक के लिए लोग बोल देते हैं, बट ब्लैक बॉडी काला नहीं होता, ठीक है। और इससे निकलने वाले जो रेडिएशन होता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि इट इज डिस्कवर्ड इन 1887 एंड आइंस्टाइन सर को इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप होता है, मैं बना के मैं दिखाता हूँ। हालांकि ये सेटअप आपको फिर से फिजिक्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई मान लेती है मेटल का प्लेट है, यहाँ से फोटोन आके इस पर टकराया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। आवाज समझ में? ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है फिजिक्स में, आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि व्हेन सर्टेन मेटल वर एक्सपोज टू बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन वर इजेक्टेड फ्रॉम इट, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ नहीं है, अगर मेटल पे हम लोग अगर फोटोन को दे मारे या लाइट आके स्ट्राइक करे, तो मेटल हमारे पास होता है कंडक्टर, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, तो उस ज़्यादा बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। दिस इफेक्ट या दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप इसको नोट करिए। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strike to a metal, electron were ejected from it, this phenomenon is called photoelectric effect। बस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसमें दो पार्ट बनता है, पहला फोटोन, दूसरा इलेक्ट्रिक। याद करने का तरीका, फोटोन आके मेटल से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा,
फोटोन आके यहाँ से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ टर्म की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसको सीधा सीधा अगर डायग्राम में हम लोग ऐसे करके बनाते हैं कि सपोज हमारे पास से कि मेटल है, यहाँ पर लाइट आके टकराई, जी जिसकी एनर्जी हमारे पास एच न्यू है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो अब मेरे को एक बात बताइए कि जो सरफेस, अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा फेनोमेन है ना, ये हमारे पास सरफेस का फेनोमेन है। तो मेटल है, इसके जो एटम होंगे उसके न्यूक्लियस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लाइट आके उससे टकराएगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगी। मीन्स हमको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के इंट्रैक्शन से बाहर निकलने में मदद मिले, उतनी एनर्जी हमको कम से कम चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकालने में, या इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक लाने में। बात समझ में आ रही है? इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस। फिर से डिक्टेट करता हूँ, it is the minimum amount of energy required for electron to escape from metal surface. It is the minimum amount of energy required for electron to escape from metal surface. It is the minimum amount of energy required for electron to escape from metal surface. वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक, इसको हम बोलते हैं फाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या है कि हम कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजें, हम कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजें ताकि वो जब लाइट मेटल के से जाके स्ट्राइक करे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। मीन्स इट इज़ द minimum frequency of incident radiation required for electron to escape from the metal surface. फिर से बोलता हूँ, it is the minimum frequency of incident radiation required for electron to escape from metal surface. It is the minimum frequency of incident radiation required for electron to escape from metal surface, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इट सिंस देखो जो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी बाई लेमडा। मीन्स अगर हमको न्यू कम से कम चाहिए तो लेमडा हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मीन्स अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को अगर हम लोग डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। मैं फिर से बोलता देता हूँ, इट इज़ द maximum wavelength of incident radiation required for electron to escape from metal surface। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन दोनों का डेफिनेशन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
बिलीव मी, इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवांस तक इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान मीन्स बहुत आसान। ध्यान से सुनते हो, बस एक ही क्वेश्चन आपके 2500 सवाल सॉल्व कर देगा। ठीक है, हमने क्या किया कि एक मेटल लिया, उस पर लाइट स्ट्राइक करवाया, मीन्स हमने एक फोटोन को स्ट्राइक करवाया, उसके एनर्जी मान लेते ई थी। वो लाइट आके मेटल पे आके गिरी। इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए कम से कम एक एनर्जी चाहिए, कम से कम एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हमने बोला वर्क फंक्शन। प्लस अगर 50 जूल की एनर्जी चाहिए और हम लोग 75 जूल एनर्जी हम लोग लाइट के द्वारा भेजे हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए, सरफेस से निकलने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए और हमने 75 जूल अगर एनर्जी फेंक के मारा, मीन्स 25 जूल एनर्जी हमारे पास वो बचेगी। वो जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो कुछ स्पीड से निकलेगा, उस स्पीड के कारण उसके पास एक और एनर्जी आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये रहा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इसी को अब मैं 3-4 तरीके में मैं तोड़ दूंगा और बिलीव मी, इस पे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई मेटल्स है, उस पे हमने ई एनर्जी को फेंक के मारा, जिसमें से फाई एनर्जी कंज्यूम हो गया उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और बचा हुआ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से भाग गया, और वो स्पीड से भागा तो उसके पास जो एनर्जी आएगी उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? मीन्स ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं। और एक मैं बात बताऊं, ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स अगर हमारे पास कोई, अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ को कंप्लीट करता हूँ फिर मैं उस पर आता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है, ये हुआ इसका पहला फॉर्म, जहाँ पे न्यू है हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट यही एच न्यू को हम लोग एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, वी मैक्स का स्क्वायर। अब हालांकि अगर हमसे वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, न्यू न्यू नॉट ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, न्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एम हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ से हम लोग वी मैक्स भी निकाल लेंगे। ये हो गया दूसरा। अच्छा, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन से एक बात और जस्टिफाई होती है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलेगा तो अगर सपोज अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि 75 जूल की एनर्जी हमने फेंक के मारा मेटल पे, 50 जूल की एनर्जी उसको चाहिए सरफेस तक आने में, और बाकी बचा एनर्जी के साथ वो स्पीड लेके वो भाग जाएगा, मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मीन्स एक बात हम लोग बता सकते हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो 0 से लेके के मैक्स तक होगी, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम तक होगी। ये बात आप हार्ट बांध के रख लो। ठीक है, 0 से काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक होगी। ये 0 कब होगी, वो 0 तब होगी जब वो मेटल के सरफेस पे आकर रुक जाएगी। ठीक है, वो मैक्सिमम स्पीड के साथ भी वो ट्रैवल कर सकती है। मीन्स अगर हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से अगर निकलेगा
तो वो सरफेस तक आके भी रुक जाएगी। 25 जूल में से 5 जूल एनर्जी के साथ भी जा सकती है, 10 जूल एनर्जी के साथ भी जा सकती है, 15 जूल एनर्जी के साथ भी जा सकती है, 20 जूल एनर्जी के साथ भी जा सकती है और 25 जूल एनर्जी के साथ भी जा सकती है। मीन्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक वेरी करेगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपको याद रखना है E = 5 + k max होता है। हम लोग यहाँ पे के ही लिखते काइनेटिक एनर्जी को आपको समझने के लिए, बट मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा उसमें मैं के मैक्स ही लिखूँगा, बस के को आपको समझ लेना, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये आपको यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, के मैक्स नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हमेशा के मैक्स होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आई। एक टॉपिक और बचता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस चीज़ को मैं डिस्कस करके आज के क्लास को मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला है इम्पोर्टेंट टर्म वो हमारे पास है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 चीज़ हो गया। अब हमारे पास बचता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम लोग आते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो अगर हम लोग अप्लाई कर दे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड रुक जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0 हो जाएगी। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ये ऐसे करके जा रहा है, अगर इस पोलैरिटी को अगर हम लोग इस बैटरी की पोलैरिटी को हम लोग अगर उल्टा कर दे, मीन्स इलेक्ट्रॉन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इसके तरफ आना वो बंद कर देगी। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, एक काम करते हैं, फर्स्ट मैं इसका डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। It is the potential required to stop ejection of electron from metal surface. It is the potential required to stop ejection of electron from metal surface. It is the potential required to stop the ejection of electron from metal surface. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं Vs से। ठीक है, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं Vs से। अब हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं कि हालांकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आने से इस इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ा। मीन्स अगर हम लोग देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से आने से क्या इंसिडेंट एनर्जी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, इंसिडेंट एनर्जी उतना ही होगा जो पहले आ रहा था। क्या हमारे पास फाई पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई हमारे पास ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हर एक मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। तो क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम पर फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर फ़र्क पड़ेगा। ये कैसे फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, हमने वैसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था कि जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलना बंद हो जाए। मीन्स अगर इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं E × Vs। यहाँ पे Vs हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है एंड E हमारे पास चार्ज है। ये हमारे पास क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आई? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये यहाँ तक आज ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये चारों का चारों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मेंस, एडवांस, नीट, सारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको करना क्या है? अच्छा, आप यहाँ से इसको ऐसे करके बदल सकते हो, ये एच न्यू है, आप इसको लेमडा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स SC/λ = SC/λ0 प्लस के मैक्स। इसको फिर अलग तरीके से लिख सकते हो, SC/λ = SC/λ0 प्लस ½ m²। मीन्स आप अगर आपको इक्वेशन पता तो बहुत तरीके से खेल सकते हो। SC/λ = SC/λ0 प्लस E × Vs। और इस पर बहुत सारे ग्राफ के भी क्वेश्चंस पूछे गए जेईई मेंस में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग इस पर करीब 5, 6, 7 क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे, उसका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक आए, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचिए, आई नो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कल परसों एक हम लोग प्रैक्टिस सेशन होगा, तो
रख लेंगे परसों क्लास में, और फिर उसके बाद हम लोग पावर मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। सपोज मान के चलिए 15 से 16 लेक्चर में ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, ये सॉरी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय, थैंक यू।